नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहती बल्कि एक युग के अंत का प्रतीक बन जाती। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर एक जुमला दोहराया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच अब केवल एक खेल नहीं, भावनाओं का ज्वार है। लेकिन साल 2026 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 15 फरवरी को जो होने वाला था, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वाकई सिर्फ एक खेल बचा है। आज हम खेल की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आज हम उस ग्रेट क्रिकेट क्राइसिस का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे पर कूटनीति, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की लकीरें फिर से खींच दी हैं। ये कहानी बल्ले और गेंद की नहीं, ये कहानी है सीमा पार तनाव की, ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिशोध की और आईसीसी के उस बंद कमरे की जहां अरबों डॉलर और राष्ट्रीय स्वाभिमान आमने सामने खड़े हैं। तो फरवरी 2026 की उस सुबह को याद कीजिए जब पूरा क्रिकेट जगत सांसें रोके कोलंबो के महामुकाबले का इंतजार कर रहा है। तभी इस्लामाबाद से एक ऐसी घोषणा होती है जो खेल की दुनिया में भूकंप ले आती है। पाकिस्तान सरकार एक अभूतपूर्व कूटनीतिक बम फोड़ती है जिसमें उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप में रहने की इजाजत तो दी, लेकिन 15 फरवरी के उस ऐतिहासिक मैच से ठीक पहले बहिष्कार का आदेश सुना दिया। यह कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, यह एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल है। इसके पीछे दो ऐसे कांटे थे जो पाकिस्तान को चुभ रहे थे। पहला, बांग्लादेश का आईसीसी से निष्कासन। आपको याद होगा, मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल के विवाद के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जब बांग्लादेश ने भारत आने से मना किया तो आईसीसी ने उन पर कड़ा प्रहार किया। पाकिस्तान ने इसे भारत का वर्चस्व और आईसीसी का दोहरा मानदंड करार दिया है। पाकिस्तान का तर्क है कि अगर भारत के पाकिस्तान न जाने पर हाइब्रिड मॉडल बन सकता है तो बांग्लादेश के लिए निष्कासन जैसे नियम क्यों। हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि आप किसी ऐसे वेन्यू पे मैच कीजिए जैसे दुबई है या श्रीलंका, तो इसे हाइब्रिड मॉडल कहा गया है। तो और दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह था कि सरकार का सीधा हस्तक्षेप। इस बार आदेश जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर से नहीं बल्कि सीधे सरकार के गलियारों से आया है। सरकार जिस पे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का खासा प्रभाव है, तो यह न केवल एक कानूनी ढाल है, यह एक न केवल मार्शल लॉ जैसा लगता है। कानूनी ढाल मैं इसको इस नज़र से कहूँगा कि अगर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बना करता है इसका बहिष्कार करने का, तो आईसीसी उसे प्रतिबंधित कर देता, करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगा देता। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के तहत जब सरकार खेल को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दे तो आईसीसी के हाथ बन जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा कभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे के मामले में किया था। तो सवाल यह है कि कड़वाहट इस हद तक कैसे पहुंची। इसके लिए हमें 2025 के उन दिनों में जाना होगा तो अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला होता है जिसने 26 परिवारों को उजाड़ दिया। भारत का धैर्य जवाब देता है और इसके बाद मई 2026 में भारतीय वायुसेना और मिसाइल रेजिमेंट ने पाकिस्तान के भीतर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां नफरत की खेती होती थी। भारत ने इसे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, एक नया नैरेटिव था और इस नैरेटिव का असर पिच पर भी दिखा। 2025 का एशिया कप भारत ने जीता, लेकिन जीत का जश्न केवल ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहा। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर के हैशटैग से जोड़ा तो खेल का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। खेल अब, यानी कि क्रिकेट का खेल अब केवल रन और विकेट का खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिशोध का प्रतीक है। मैदान के भीतर भी मर्यादा की दीवारें टूटी। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर जेट क्रैश और गन चलाने जैसे उग्र इशारे कर रहे थे। खेल भावना जो कभी इस खेल की आत्मा हुआ करती थी अब वेंटिलेटर पर थी। वो पल सबसे ज्यादा शर्मनाक था जब भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार किया। और उससे भी बड़ा शर्मनाक खेल के लिए ये रहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं। कूटनीतिक शिष्टाचार अब इतिहास की बात, क्रिकेट भद्रजनों का खेल नहीं रहा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी दुनिया को चलाती है, उसका नाम पैसा। तो आईसीसी इस बहिष्कार से आखिर इतनी डरी हुई क्यों है? क्योंकि इसका जवाब है इकोनॉमी, शुद्ध अर्थशास्त्र। भारत और पाकिस्तान का मैच विश्व क्रिकेट की वो कैश काऊ है जिसके बिना आईसीसी का खजाना खाली दिखता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि एक मैच का मूल्यांकन लगभग $500 मिलियन यानी करीब 4500 करोड़ रुपए हैं और प्रसारणकर्ता
जो है हॉटस्टार जैसे जियो हॉटस्टार जैसे प्रसारणकर्ता जो है वो अरबों रुपए के विज्ञापन सौदे सिर्फ इस एक तारीख के भरोसे करते हैं। यदि पाकिस्तान मैदान पर नहीं उतरता तो विज्ञापन राजस्व में 200 से 300 करोड़ रुपए तक का या उससे भी अधिक का नुकसान का अनुमान है। तो यह एक डोमिनो इफेक्ट है जो पूरी ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी को हिलाता है। आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया है कि फंडिंग रोकने से लेकर पीएसएल के विदेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने तक की बात की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान इस बार आत्महत्या यानी कि आर्थिक आत्महत्या के जोखिम पर अड़ा है। क्यों? क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाकर आईसीसी में बीसीसीआई के कथित एक तरफा वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर भारत बिग ब्रदर है तो पाकिस्तान भी खेल का नक्शा बिगाड़ने की ताकत रखता है। और क्या हमेशा से ये हाल ऐसे ही थे? तो ऐसे नहीं थे। इतिहास हमें कुछ और ही बताता है। एक दौर था जब क्रिकेट का पुल बनाने का जो दौर था, यानी कि क्रिकेट जो है वो डिप्लोमेसी का दौर था। क्रिकेट की डिप्लोमेसी याद कीजिए, जब सीमा पर सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। 1987 का दौर मुझे याद आता है जब जनरल जिया जयपुर बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के जयपुर में मैच देखने आ जाते हैं और जो तनाव की बर्फ थी वो मक्खन की तरह पिघल जाती है। 2004-5 का वो गोल्डन इरा भी हमारी यादों में है जब अटल बिहारी और परवेज मुशर्रफ के दौर में क्रिकेट पीस प्रोसेस का इंजन था। 1999 के चेन्नई टेस्ट को कौन भूल सकता है? जब पाकिस्तान ने भारत को हराया तो चेन्नई के दर्शकों ने खड़े होकर पाकिस्तानी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये खेल की जीत थी। लेकिन 2008 के मुंबई हमलों ने सब कुछ बदला। सॉफ्ट पावर का वो दौर खत्म होता है और उसकी जगह दंडात्मक संकेत ले लेते हैं। भारत अब एक स्पष्ट रेखा खींच चुका है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। क्रिकेट अब संपर्क का माध्यम नहीं बल्कि दबाव बनाने का औजार है। लेकिन इस पूरे संकट में भारत के लिए भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल जोखिम छिपा है। भारत का सपना है 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना। प्रधानमंत्री का यह विजन भारत को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियम बहुत सख्त हैं। वे खेल में किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते। अगर दुनिया को यह लगता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ खेल के मैदान पर सामान्य संबंध नहीं रख सकता या आईसीसी के फैसलों पर पॉलिटिकल प्रेशर का आरोप लगाता है तो भारत की ओलंपिक की दावेदारी निश्चित तौर पे कमजोर हो जाएगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश देश तो इस दावेदारी में है भी नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य सवाल उठा सकते हैं कि जो देश अपने क्रिकेट प्रतिद्वंदी को सुरक्षा या कूटनीति के नाम पे दरकिनार करता है, क्या वह ओलंपिक जैसे वैश्विक आयोजन में सभी देशों का निष्पक्ष स्वागत कर पाएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बिगड़ते क्रिकेट संबंध भारत की उस सॉफ्ट इमेज को चोट पहुंचा सकते हैं जो ओलंपिक की मेजबानी की एक अनिवार्य शर्त है। तो 2026 का इस संकट हमें कड़वी सच्चाई की ओर ले जा रहा है। दक्षिण एशिया में क्रिकेट कूटनीति अब अपने एंड गेम यानी कि अंतिम चरण में है। एक तरफ भारत की आर्थिक शक्ति और बीसीसीआई का साम्राज्य है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का राजनीतिक प्रतिरोध और हट। भविष्य अब पारंपरिक द्विपक्षीय सीरीज का नहीं दिखता। भविष्य है हाइब्रिड मॉडल का। भविष्य है दुबई या कतर जैसे तटस्थ स्थानों का जहां भावनाएं तो होंगी पर वो अपनापन नहीं होगा जब तक कश्मीर और आतंकवाद जैसे बुनियादी मुद्दे नहीं सुलझते। क्रिकेट का मैदान बिना गोलीबारी के युद्ध का मैदान बना रहेगा और क्रिकेट के प्रशंसक शायद हार रहे हैं लेकिन राजनीति जीत रही है। खेल और राजनीति का यह मिश्रण खतरनाक है मगर आज के दौर की यही हकीकत है। निकट भविष्य में किसी सद्भावना दौरे की उम्मीद करना फिलहाल बेमानी है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि राष्ट्रों के बीच की वो दीवार है जिसे पार करना फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।